जिस्म के ऊपर जितने भी दाग धब्बे हो ना लिबास से छुप जाते हैं। सारे ऐब लिबास छुपा देता है। मेरे रब ने कहा औरत तेरा लिबास है, तू औरत का लिबास है, वो तेरे पर्दे रख लेगी, तू उसके पर्दे रख लेना। एक दूसरे की पर्दा पोशी करना, ऐब छुप जाएंगे। तो आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, ये मैंने सिर्फ घर का एक जाती मसला जिसकी हर एक को जरूरत है वो कुरान पाक से आपकी खिदमत में अर्ज किया। आप कुरान पाक को पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें। आप मेरे पास एक साहब आए थे, कहने लगे मैं अखलाकी बुलंदी चाहता हूं लेकिन कुरानी अखलाक से। मैंने कहा तू सिर्फ सूरत हुजरात की तिलावत कर, उसको समझ ले जा तो एक सूरत पढ़, तुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितने बुलंद अखलाक की कुरान बात करता है। सवेरे सवेरे ना मेरी वालदा, आपको पता है देहातों में सब ने भैंसें रखी होती थी, तो अम्मा जी यानी वो सवेरे उठ के दूध रिड़क के और फिर वो जब मुसल्ला बिछाती थी तब मैं समझता था कि ये तकल्लुफात हैं, क्योंकि जब बंदा पढ़ देता है ना फिर उसे गुंजाइशों का भी पता चल जाता है। मैं समझता था ये तकल्लुफात हैं कि वो पहले कपड़ा बिछाती, मुसल्ला बिछाती, फिर प्याले में पानी ला के पास रखती, फिर वो जनाब उस पर पढ़ना शुरू करती, फिर वो रेल और फिर रेल के ये जो हाफिज होते हैं ना हमारे, ये फिर ज़्यादा नहीं चूमते कुरान पाक को, इनके पास होता है ना हर वक्त, लेकिन वो पुराने बंदे वो शनील का गुलाफ, फिर उसे खोलना, फिर उसे चूमना, फिर सीने से लगाना, ये सारी चीज़ें उनके पेश नज़र रहती। अम्मा जी ना वो नमाज पढ़ के कुरान पाक के कोई दो एक रुकू पढ़ के फिर आवाज़ देती, और तुसी अजे भी सुते हो, मैं दूध भी रिड़क लिया, नमाज भी पढ़ ली, सबक भी पढ़ लिया, उठ जाओ ना, अब तो टाइम थोड़ा रह गया नमाज का। ये आप यकीन करें, मेरे से बुजुर्ग नाराज ना हो जाएं, लेकिन बच्चों को नमाज की तकरीर ना सुनाओ कि पुत्र नमाज पढ़नी चाहिए ना, तकरीर ना सुनाओ। तकरीरें बाहर चलती हैं, घर में नहीं चलती, घर में अमल चलता है। बच्चों के सामने नमाज पढ़ो, बच्चों के सामने कुरान पाक पढ़ो, अपनी औलाद को आदी करो किताब सुन्नत का। सारा दिन गप्पे, सारा दिन बातें, घर में भी तबसरे, टेलीफोन पे गपशप, इसने तो नफ्सियाती कमजोरी पैदा कर दी है कौम। अपने घर के अंदर चलन पैदा करें, कुरान पाक से प्यार हो।